नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सभी बोर्डों और निगमों के वेतन और पेंशन 28 तारीख को जारी करने के दिए निर्देश। एचपीएस पीसीबी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए का किया अंशदान। मुख्यमंत्री ने कहा, नए शिक्षण संस्थान खोलना लक्ष्य नहीं, सुविधाएं जुटाना आवश्यक। मुख्यमंत्री ने आरकेएमवी में 9 करोड़ रुपए से बने भवन का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर तक दुरुस्ती के लंबित मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए का अंशदान। मुख्यमंत्री ने सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला पुस्तक का किया विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंगलवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह अंशदान सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह धनराशि आवश्यकता के समय जरूरतमंदों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन से पहले इस महीने की 28 तारीख को सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्णय से बोर्डों और निगमों के लगभग 50,000 कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2023 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता जारी करने का भी निर्णय लिया है। इस वृद्धि का हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के तहत लंबित बकाया राशि भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और पिछले 20 महीनों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। वर्तमान राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही यह निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देने तथा उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में 9 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्लॉक सी भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद वह महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2023-24 में शामिल हुए और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरकेएमवी महाविद्यालय के सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाने की घोषणा की और नया छात्रावास बनाने के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और साइंस ब्लॉक के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। वर्तमान राज्य सरकार ने सी ब्लॉक के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई है। प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रही है ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो और इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा उद्देश्य नए स्कूल और महाविद्यालय खोलना नहीं है, बल्कि अध्यापकों की समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना आवश्यक है। आपके पास बहुत चुनौतियां हैं। हमारे समय इतनी अधिक चुनौतियां नहीं थी। आप टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना आपको करना है। मैंने पिछले दिनों शिक्षा विभाग की बैठक ली। मैंने कहा कि हम उस व्यवस्था के सहारे नहीं चल सकते जो व्यवस्था हमारे समय थी, जो चीज 40 साल पहले थी। उस 40 साल की व्यवस्था को अगर हम लेकर चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बच्चे पिछड़ जाएंगे और यही हाल हुआ। बेसिक एजुकेशन में हम पिछड़ गए, हाई एजुकेशन में हम पिछड़ गए, सेकेंडरी एजुकेशन में हम पिछड़ते जा रहे हैं। आज पूरे इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन में, गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। महज कॉलेज खोलना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, महज शिक्षा संस्थान खोलना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो भी संस्थान खुले
उस संस्थान में टीचर्स पूरे होने चाहिए। मैंने ये देखा है कि आए दिन टीचर्स की ट्रांसफर में हम इन्वॉल्व रहते हैं। हमने फैसला किया एकेडमिक सेशन तक कोई भी ट्रांसफर नहीं की जाएगी। हमें अच्छी शिक्षा देनी है। हम कई चीजों में पिछड़े हुए हैं। हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये कुर्सी आती है जाती है, लेकिन नीतियां जो भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए अगर हमें बनाने पड़ेगी, हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि सभी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल्स को सभी कॉलेज के हमारे बुलाया है, उनसे चर्चा की जाए कि इस चीज की कमी कहाँ है, उसको पूरा करना है। और हम बजट की अभी प्री बजट मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा हमारे अच्छे संस्थानों में दिल्ली में मिलती है, वो हमारे कॉलेज के गांव से आने वाले बेटियों को भी मिले। इस दिशा में हमारी सरकार का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है तथा सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। लड़कियों की शादी योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है। लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। नए कानून में पैतृक संपत्ति में वयस्क बेटी को 150 बीघा भूमि की एक अलग इकाई रखने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया है। अपने छात्र जीवन के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 वर्ष की आयु में मैंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा। उस समय राजकीय स्नातक महाविद्यालय संजौली और आरकेएमवी से बहुत से छात्र मेरिट लिस्ट में होते थे। आज कई साथियों को अध्यापक और अन्य पदों पर देखकर मुझे खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आरकेएमवी का अपना इतिहास रहा है। हिमाचल की पहली इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी विजया ठाकुर और आईपीएस अधिकारी तिलोत्तमा वर्मा ने आरकेएमवी महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है तथा विधवाओं के 23,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत गरीब विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर 20 लाख रुपए का ऋण उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य में व्यापक अभियान आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के अंतर्गत कोटला बड़ोग में राज्य स्तरीय नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है। यह केंद्र मादक पदार्थों की आदत से जूझ रहे लोगों को बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में सहायक साबित होगा। जिला सोलन के कंडाघाट में 9000 दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में राजस्व विभाग की एक समीक्षा बैठक में सभी लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा किया जा रहा है तथा इसमें और तेजी लाई जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलना चाहिए, जिस पर राजस्व अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करना अति आवश्यक है। उन्होंने सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को दुरुस्ती के सभी लंबित मामलों का 31 अक्टूबर 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा के लिए अपने अपने जिलों में एक नोडल अधिकारी की तैनाती करें और इसकी सूचना सरकार को भेजें, ताकि लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे के लिए उपायुक्तों को नायब तहसीलदार तक खाली पड़े पदों को भरने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह नवंबर माह में इस मामले की दोबारा समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले साल आई आपदा के प्रभावितों के लिए किए गए राहत कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए
विशेष राहत पैकेज के रूप में 4,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं तथा इस धनराशि से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद सुनिश्चित करें। लार्सन एंड टूब्रो के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट कर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कंपनी को हिमाचल प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को भविष्योन्मुखी तकनीकों के हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए हाइड्रो पावर, खाद्य प्रसंस्करण, डाटा स्टोरेज, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कंपनी को इन क्षेत्रों में निवेश पर विचार करने के लिए कहा और इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने सरकार की नई ऊर्जा नीति, जिसमें 12, 18 और 30% ऊर्जा रॉयल्टी और 40 वर्षों के बाद राज्य को ऊर्जा परियोजना वापस करने के प्रावधान के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त लेखक श्री त्रिलोक सूर्यवंशी की पुस्तक सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला का विमोचन किया। लेखक ने इस पुस्तक में शिमला से जुड़ी 28 नामी हस्तियों के जीवन और उपलब्धियों का संकलन किया है। मुख्यमंत्री ने पुस्तक के प्रकाशन के लिए लेखक को बधाई देते हुए कहा कि इस पुस्तक में पाठकों को प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।